एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष हमारे ऋषियों के द्वारा बताई गई एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है। और एस्ट्रोलॉजी की 3 ब्रांचेस मेन होती हैं, सिद्धांत, होरा और मुंडेन या संहिता ज्योतिष। तो आजकल जो डिस्कशन चल रहा है वो संहिता ज्योतिष या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों के परिवर्तन से बहुत सारे लोगों के ऊपर एक सामूहिक रूप से बहुत सारे लोगों पर जो उसका असर पड़ता है, तो उसकी स्टडी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या संहिता ज्योतिष कहा जाता है, राइट। तो संहिता ज्योतिष में आजकल जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो मौसम के बारे में है। यानी मौसम में स्पेशली जो वर्षा, आंधी, तूफान, और वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी और किसान खुश होगा, पब्लिक खुश होगी। तो वर्षा के बारे में ये चल रहा है डिस्कशन आजकल। तो उसी कनेक्शन में आज जो टॉपिक है वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा अगर विभिन्न लिंग के नक्षत्रों में हो, विभिन्न लिंग के नक्षत्रों में हो तो वर्षा कैसी रहेगी। एक तो ये टॉपिक है कि सूर्य और चंद्रमा विभिन्न लिंग के नक्षत्रों में अगर हों तो वर्षा कैसी होगी, और दूसरा टॉपिक है कि सूर्य और चंद्रमा अगर एक दूसरे के नक्षत्र में हों तो वर्षा कैसी होगी। ये 2 टॉपिक्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे जो है वर्षा कैसी होगी, फसल कैसी होगी, ये डिपेंड करता है, राइट। तो पहला है कि सूर्य और चंद्रमा विभिन्न लिंग के नक्षत्रों में अगर हों तो वर्षा कैसी होगी। इसके मतलब कि डिफरेंट लिंग है नक्षत्रों के। तो इसमें अभिजीत सहित यानी टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, और एक अभिजीत नक्षत्र मिला दीजिए तो 28 नक्षत्र हो जाएंगे। तो अभिजीत सहित 28 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। इसमें कुछ पुरुष नक्षत्र, कुछ स्त्री नक्षत्र और कुछ नपुंसक नक्षत्र आते हैं, राइट। तो अब क्या क्या है ये नक्षत्र देखते हैं। क्योंकि पुरुष नक्षत्र जो है ये अश्विनी से मृगशिरा है, यानी अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये 5 नक्षत्र जो हैं ये पुरुष नक्षत्र हुए। इसके अलावा पुरुष नक्षत्र में मूल से लेकर रेवती 9 नक्षत्र और हैं। मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यानी 9 नक्षत्र ये हो गए। और एक अभिजीत भी इसमें रहता है पुरुष नक्षत्र में, यानी टोटल 5 और 9 14 और एक 15 नक्षत्र जो है पुरुष नक्षत्र कहलाए जाते हैं, राइट। इसके बाद स्त्री नक्षत्र है, इसमें आर्द्रा से लेकर स्वाति तक रहते हैं, ये 10 नक्षत्र हैं। अगर आर्द्रा से गिने तो आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, ये टोटल 10 नक्षत्र जो हैं ये स्त्री नक्षत्र कहे जाते हैं। इसके बाद नपुंसक नक्षत्र है, इसमें 3 होते हैं, ये विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये 3 नक्षत्र इस तरह से नपुंसकों को। तो 28 नक्षत्रों को इसमें डिवाइड किया है, पुरुष नक्षत्र, स्त्री नक्षत्र और नपुंसक नक्षत्रों में। अब सूर्य और चंद्रमा विभिन्न लिंग के नक्षत्रों में रहें तो किस तरह की वर्षा होगी, इसके बारे में हमारे ऋषियों ने बताया कि सूर्य और चंद्रमा अगर एक पुरुष नक्षत्र में हो, दूसरा उसमें से स्त्री नक्षत्र में हो, राइट। सूर्य और चंद्रमा में से कोई एक पुरुष नक्षत्र में हो, दूसरा स्त्री नक्षत्र में होगा तो वर्षा होगी ऐसा बताया। सूर्य और चंद्रमा अगर दोनों पुरुष नक्षत्र में चले जाएं, दोनों ही पुरुष नक्षत्र में हो तो गर्मी ज़्यादा होगी, वर्षा नहीं होगी, राइट। सूर्य और चंद्रमा दोनों स्त्री नक्षत्र में आ जाएं, अगर दोनों स्त्री नक्षत्र में होंगे तो बादल होंगे, मौसम ठंडा रहेगा, सुहाना रहेगा, लेकिन वर्षा नहीं होगी, राइट। अगर सूर्य एंड चंद्रमा अगर दोनों नपुंसक नक्षत्र में आ जाएं तो वर्षा नहीं होगी, राइट। अगर दोनों सूर्य एंड चंद्रमा नपुंसक नक्षत्र में होंगे तो वर्षा नहीं होगी। सूर्य और चंद्रमा में से एक पुरुष नक्षत्र में हो, दूसरा नपुंसक में हो, क्या होगा, फिर खंड वर्षा होगी, यानी वर्षा रुक रुक के होगी, किसी एरिया में हो रही है, कहीं वर्षा नहीं हो रही है। इस तरीके से अगर सूर्य एंड चंद्रमा में से कोई एक पुरुष नक्षत्र में हो, दूसरा नपुंसक में होगा तो नक्षत्र में होगा तो खंड वर्षा होगी। अब और बताया कि मान लीजिए सूर्य एंड चंद्रमा में से एक स्त्री नक्षत्र में हो, दूसरा नपुंसक नक्षत्र में हो तो शीतल छाया रहेगी, लेकिन वर्षा कम होगी। शीतल छाया रहेगी, हवा ठंडी चलेगी, मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन वर्षा नहीं होगी या बहुत कम होगी, राइट। इस तरीके से बताया कि ये पुरुष, स्त्री और नपुंसक 3 तरह के नक्षत्र हैं, और सूर्य और चंद्रमा डिफरेंट लिंग के नक्षत्रों में हो तो वर्षा कैसी होगी या नहीं होगी या होगी, इसके बारे में बताया। अब सेकंड जो टॉपिक है वो सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के नक्षत्र में हो। इसका मतलब कि सूर्य के अपने नक्षत्र अलग हैं, चंद्रमा के अपने नक्षत्र अलग हैं। तो इसमें देखिए तो वर्षा कैसी होगी। अब सूर्य के नक्षत्र जो बताए गए हैं वो रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति,
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, राइट। ये 13 नक्षत्र जो हैं सूर्य के नक्षत्र हैं। फिर से बताते हैं, रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, ये 13 नक्षत्र जो हैं ये सूर्य के नक्षत्र कहे जाते हैं। और चंद्रमा के नक्षत्र जो है टोटल 14 है। ये हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 14 नक्षत्र जो हैं ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं, यानी 13 और 14 मिला के टोटल 27 नक्षत्र हो गए। तो अब सूर्य और चंद्रमा अगर एक दूसरे के नक्षत्र में हों तो वर्षा कैसी होगी, इसके बारे में हमारे ऋषियों ने बताया कि यदि सूर्य और चंद्रमा दोनों सूर्य के ही नक्षत्र में चले जाएं, सूर्य और चंद्रमा दोनों इन्हीं नक्षत्र में यानी सूर्य के नक्षत्र में हो, ये 13 नक्षत्रों में से, तो वर्षा नहीं होगी, राइट। अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों चंद्रमा के ही नक्षत्र में आ जाएं, यानी 14 नक्षत्र हैं चंद्रमा के, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो कम वर्षा होगी और उमस रहेगी, राइट। सूर्य चंद्रमा अगर दोनों चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे तो कम वर्षा होगी और उमस ज़्यादा रहेगी, माने हवा नहीं चलेगी, उमस रहेगी। सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के नक्षत्र में हो, यानी सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में हो, तो दिन में सामान्य वर्षा होगी, रात में ज़्यादा वर्षा होगी, राइट। सूर्य, मान लीजिए कि ऐसे बताया कि सूर्य अगर स्व नक्षत्र में हो, सूर्य अपने ही नक्षत्र में हो, तो बहुत कम वर्षा होगी या बिल्कुल वर्षा नहीं होगी। चंद्रमा अगर स्व नक्षत्र में हो तो क्या होगा, हवा चलेगी और वर्षा कम होगी। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में चला जाए तो वर्षा होगी, राइट। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में होगा तो वर्षा होगी। इस तरीके से कितना सुंदर ये डिस्क्रिप्शन दिया है हमारे ऋषियों ने कि यानी सूर्य और चंद्रमा अगर विभिन्न लिंग के नक्षत्रों में, पुरुष नक्षत्र, स्त्री नक्षत्र, नपुंसक नक्षत्र, इसमें अगर डिफरेंट लिंग के नक्षत्रों में होंगे तो वर्षा कैसी रहेगी। दूसरा टॉपिक है सूर्य चंद्रमा अगर एक दूसरे के नक्षत्र में हो, कुछ सूर्य के नक्षत्र हैं, कुछ चंद्रमा के, तो सूर्य चंद्रमा अगर एक दूसरे के नक्षत्र में रहेंगे तो वर्षा कैसी होगी, इसके बारे में बताया। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसका मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे कि वर्षा का अनुमान लगाते हैं कि वर्षा किस तरीके की होगी। तो आप लोग इसको डिटेल देखें, स्टडी करिए। और किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे वीडियो दिखाई देंगे और आप हमारे वीडियोज़ शुरू से देखते जाएँ तो इसमें आप एस्ट्रोलॉजी बड़े आराम से आप सीख सकते हैं, क्योंकि जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, ये इसमें आप इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, स्टडी करेंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। और आपको सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषियों के द्वारा बताई गई ये विद्या है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोलॉजी जो है एक हमारे ऋषियों के द्वारा बताई गई विद्या है और इसको आपको जानना चाहिए। थैंक यू।